प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम आज वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क पहुंचकर जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री सफारी पहुंचे हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है और जूनागढ़ के जो गिर नेशनल पार्क है वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। मॉडर्न वेटनरी अस्पताल की शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में भी आज प्रधानमंत्री शामिल होंगे। पशु संरक्षण केंद्र वनतारा जाएंगे। गिर नेशनल पार्क में लॉयन सफारी देखेंगे और मॉडर्न वेटनरी हॉस्पिटल की शुरुआत भी प्रधानमंत्री के हाथों से होगी आज। ये गिर नेशनल पार्क की तस्वीरें आ गई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से आज प्रधानमंत्री देखने के लिए गिर नेशनल पार्क पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, कितनी देर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है गिर नेशनल पार्क में रहने का? देखिए, प्रधानमंत्री रात को ही यहाँ पहुँच गए थे और आज जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और इस संदर्भ में आज नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है यहाँ गिर में। और उससे पहले शासन गिर में जो लायन सफारी होती है उस को देखने गए थे प्रधानमंत्री। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास करीब 1 घंटा बिताया उन्होंने, जो जानकारी हमें मिल रही है उस हिसाब से। और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि उनको अच्छा साइटिंग भी मिला है, मतलब कुछ प्राइड वगैरह भी देखने को मिले हैं उन्हें। और जैसा कि वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने अपना फोटोग्राफी का जो शौक है वो भी पूरा किया यहाँ। लेकिन इसके बाद कुछ सीरियस डिस्कशंस आज होंगे यहाँ शासनगीर में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी है और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर के कई नई नीतियों पे और नए उपायों पे काम किया जाएगा। यहाँ गिर में भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा इस मीटिंग में। एक नया लाइन कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसको लेकर के भी चर्चाएं संभव हैं इस मीटिंग में। हुसैन, निर्णय, जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ बहुत खास लम्हे भी प्रधानमंत्री ने अब तस्वीरों में कैद किए हैं, तो एक तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल शेर के सामने शेर एक पेड़ के नीचे बैठा है और प्रधानमंत्री उसको क्लिक कर रहे हैं, उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। मतलब ये कि काफी कुछ रोमांचक प्रधानमंत्री को देखने को मिला है इस विजिट में। बिल्कुल बिल्कुल, गिर सफारी का इनफैक्ट ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही यही है। मैं आपको बता दूं हुसैन, जो लोग वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि लायन जो है वो बहुत ही एक तरह से हम कहेंगे रॉयल प्राणी है और बहुत ही पीसफुल प्राणी है। आप उसके काफ़ी करीब तक भी जा सकते हैं यदि उसे परेशान ना करें तो बड़े अच्छे साइटिंग देखने को मिलते हैं यहाँ पे गिर नेशनल पार्क में। और आपको बता दें पिछले कुछ सालों में जो सेंसस हुए हैं उसमें हमने देखा है कि लायन की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, एरिया भी बड़ा है। इसलिए जो यहाँ सैलानी आते हैं उनको भी काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलता है, काफ़ी रोमांचक चीज़ें देखने को मिलती हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गिर में वाइल्ड लाइफ का जो ये एक्सपोजर है इसको प्रमोट करने में काफ़ी स्टेप्स भी उठाए। अगर आपको याद हो, बाकायदा जो गुजरात में टूरिज्म को प्रमोट करने का एक कैंपेन शुरू किया गया था अमिताभ बच्चन के साथ मिलके, उसमें आपने देखा होगा गिर को जिस तरह प्रमोट किया गया और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ। आज गिर एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बन चुका है। और आज जिस तरह अब क्योंकि ये सीज़न भी शुरू हुआ है और खुद प्रधानमंत्री की जो ये तस्वीरें वायरल होंगी तो जाहिर सी बात है इस बार और ज़्यादा टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करेगा। और प्रधानमंत्री का ये एक हमने देखा है, अपना एक खास अंदाज है उनका कि
वो जिस चीज को बैक करते हैं उसको पूरी तरह कमिटेड होकर के उसके साथ जुड़ते हैं। और आप देखिए आज जैसे यहाँ पे जो तस्वीरें भी दिख रही हैं, तो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हम यूँ कहेंगे कि वो रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। निर्णय देखिए, आज का दिन भी बड़ा खास है चूंकि वाइल्ड लाइफ डे है और ये दिन प्रधानमंत्री ने चुना है गिर नेशनल पार्क जाने के लिए। तो मकसद सीधे सीधे साफ है कि मौका है तो गिर नेशनल पार्क जैसी किसी जगह को अगर प्रमोट किया जाए दुनिया के नक्शे पर और उसे खास बनाया जाए, तो वो मौका प्रधानमंत्री ने आज चुना है और उसी से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो पूरी कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं हुसैन के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर जाहिर सी बात है एक संदेश भी वो देना चाहते हैं कि क्या प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, कंजर्वेशन के क्षेत्र में। और आपको जैसे कि पता भी होगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कन्वीनियंट एक्शन नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने नेचर से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो इनिशिएटिव्स हैं उसको किस तरह से हम एक नया आउटलुक दे सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, उस पर भी उन्होंने फोकस किया था। और जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ उसका एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा इंटीग्रल पार्ट है हमारे नेचर के कंजर्वेशन का। और इसीलिए गिर से बेहतर और क्या जगह हो सकती है कि जहाँ पे इस मीटिंग को आज रखा गया और यहाँ से एक पूरा जो रोड मैप है आगे के लिए वो तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, ये विजिट बहुत ही खास है इस एतबार से भी कि भारत जो है वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कर रहा है, ये भी दुनिया को बताने का मौका। और गिर नेशनल पार्क जैसी जगह हिंदुस्तान में है, दुनिया भर के लोगों को ये भी बताना है कि आप आइए, हिंदुस्तान की सफारी आपका इंतजार कर रही है, जहां तमाम वाइल्ड लाइफ से जुड़ी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, जहां प्रधानमंत्री ने खुद अपने कैमरे से बहुत खास तस्वीरें भी खींची हैं। निर्णय, एक बार जरा आज का पूरा शेड्यूल बताएं, आज प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए प्रधानमंत्री वैसे तो 3 दिन से आज तीसरा दिन है उनका गुजरात में। वो जी, जी। 1 तारीख को जामनगर पहुंचे थे। कल उन्होंने इनफैक्ट कल भी वो रिलायंस कॉम्प्लेक्स में गए थे जामनगर, जहां वनतारा जो 3000 एकड़ में फैला हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है अनंत अंबानी द्वारा, वहां भी वो गए, वहां उनकी एक्टिविटीज को देखा। और उसके बाद फिर कल सोमनाथ के दर्शन करने के बाद कल रात ही वो सासनगीर आ गए थे। और आज सुबह सुबह पहले वो लायन साइटिंग के लिए गए और उसके बाद अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो मीटिंग है उसको वो चेयर करेंगे। और यहाँ पे आगे का जो रोड मैप है उसकी चर्चा करने के बाद हमें ये बताया गया करीब 2:30 बजे वो राजकोट से रवाना हो जाएंगे वापस। तो जैसा कि निर्णय बता रहे हैं कि आज दोपहर तक का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और आज एक अहम बैठक है वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, जिसको चेयर करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद फिर वो वहाँ से रवाना होंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से आ रही है। देखिए, शेर गिर नेशनल पार्क में आराम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बहुत करीब से उन्हें निहार रहे हैं और अपने कैमरे से, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को फोटोग्राफी का भी शौक है, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री ने वाइल्ड लाइफ सफारी की विजिट की है तो वहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो इस बार भी हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत करीब से शेर को देखने का मौका मिला, लॉयंस, और वो सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में कैद भी की हैं। निर्णय, कुछ और खास बातें अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि गिर के फॉरेस्ट के साथ पर्टिकुलरली हम आज गिर की बात करें तो बड़ा खास एक नाता उनका रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लायन के कंजर्वेशन को लेकर के बहुत एफर्ट्स किए हैं। अगर आपको याद हो तो लगातार आप जो एक पूरा अभियान चल रहा था लायन की शिफ्टिंग का, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मैटर गया था और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक बड़ा ही फर्म स्टैंड रखा था कि कैसे, क्यों जो लाइन है उसकी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे किस प्रकार से जो ये एशियाटिक लाइन का एकमात्र जो हम कहेंगे कि निवास है गिर फॉरेस्ट का, वहाँ पे लाइन को ज़्यादा बेटर तरीके से नर्चर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। उसकी एक मिसाल भी पेश की, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ सालों में जो सेंसस हुए हैं उसमें लायन की संख्या
लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ये वो लाइन है जो 1920 के आसपास हुसैन लुप्त होने की कगार पे आ चुके थे, और उसके बाद फिर जो रजवाड़े थे उनकी तरफ से कुछ एफर्ट किए गए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बना, नए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डेवलप किए गए। लेकिन हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने 2001 के बाद से इस अभियान में काफ़ी तेज़ी भी आई है, और हमने कुछ सेंसर्स खुद अटेंड भी किए हैं, उसको कवर भी किया है, इसलिए हमने देखा किस तरह से काम हो रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गीर का पूरा जो ये इलाका है ये जिस तरह से फैल रहा है, जो नेशनल पार्क है वो तो महज 400-500 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन जो ग्रेटर गिर है वो करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में फैल चुका है। भावनगर तक लाइन की साइटिंग होती है, इधर वेस्ट में अगर आप जाएं तो बरड़ा तक, यानी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर तक ये जो सेंचुरी का एरिया है वो फैल गया है। और किस प्रकार से लायंस के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, बहुत सारे नए जो प्रोसीजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया है। कंजर्वेशन के लिए क्या क्या नए उपाय किए गए, मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर काफ़ी काम किया है, और उसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है आज जब वो लायन साइटिंग के लिए गए होंगे तो हो सकता है वो बहुत खुश भी हुए हों, क्योंकि जब आप खुद के एफर्ट्स का एक आउटकम देखते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये लायन सफारी जो है बहुत पॉपुलर हुई है। और पहले ऐसा होता था कि जब लोग आते थे तो साइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हमने देखा है कि जो लोग आते हैं कई बार उनको अच्छे बड़े प्राइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। प्राइड्स यानी लायन की पूरी एक फैमिली को प्राइड कहा जाता है। आज भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री के अपने खुद के दौरे जो उनका ये गिर सफारी का रूट था उसमें उन्हें काफ़ी इस तरह के प्राइड्स वगैरह भी देखने को मिले हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेहतर जो मैनेजमेंट है, बेहतर कंजर्वेशन है, उसका परिणाम है। और पिछले कुछ सालों में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको और ज़्यादा कैसे ज़्यादा इसको पॉपुलर किया जाए, नंबर एक। और दूसरा कि लायन साइटिंग का और लायन के साथ जो कोएग्जिस्टेंस का एक पूरा माहौल है गिर और गिर के आसपास का, वो टूरिस्ट उसको कैसे फील कर पाए, अनुभव कर पाए, उसके लिए लायन कॉरिडोर एक बनाने का भी पूरा एक प्रपोजल रखा गया है, जिसपे अभी काम होना बाकी है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह मनूवर किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इन तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लेकिन मौके पर प्रधानमंत्री गिर नेशनल पार्क पहुंचे, लायन सफारी का उन्होंने विजिट किया। करीब 30,000 किलोमीटर का इलाका है जहां पर ये एशियाटिक शेर रहते हैं और बहुत सारे और जंगली जानवरों का बसेरा है उन इलाकों में जहां प्रधानमंत्री आज गए। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए।